अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपने जो पाकिस्तान का झंडा देखा है, जो मेरे पीछे आप इमारत देख रहे हैं, ये ओमान में पाकिस्तानी एम्बेसी की इमारत है। मैं आज यहाँ पे क्यों आया हूँ दोस्तों? इस एम्बेसी के बारे में एक चीज मशहूर हो गई है। जब मैं ओमान में लोगों से मिल रहा था, बात कर रहा था, मशहूर ये हुआ है कि ये हुकूमत की, रियासत पाकिस्तान की एम्बेसी तो है ही सही, ये आम पाकिस्तानियों की एम्बेसी है। इसका नाम है यहाँ पे ह्यूमन एम्बेसी। ये ह्यूमन एम्बेसी क्या होता है? ये एक ऐसा सफारत खाना जो कि आम लोगों के लिए हर वक्त खुला है और उनको फैसिलिटेट करने वाला जो शख्स अंदर बैठा हुआ है, सफीर जो है पाकिस्तान के यहाँ पे, जनाब हिज एक्सीलेंसी इमरान अली चौधरी साहब, उनके बारे में यहाँ पे लोगों में एक अजीब सी यूं कहने की मोहब्बत पाई जाती है कि वो हर किसी को वेलकम करते हैं। तो मैं चलूंगा, एक तो उनका इंटरव्यू करूंगा, आपको पाकिस्तान की एम्बेसी दिखाऊंगा, क्या मसाइल होते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, ओमान में एम्बेसी किस तरह हल करती है, एम्बेसी के अपने क्या मसाइल हैं, आइए चल के देखते हैं। तो जी हम पहुंच चुके हैं एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान के अंदर और हिज एक्सीलेंसी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें कहा है कि आप आ जाएं एंड दे विल गिव अस एन इंटरव्यू एंड दे विल गिव अस अ वॉक अराउंड ऑफ द एम्बेसी एज वेल। हिज एक्सीलेंसी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you for coming, Ali. Thank you for everything. You and your colleagues. सर मैं जब से ओमान आया हूं तो लोगों से आपके बारे में सुना, दे टॉक वेरी हाई ऑफ यू। अच्छा, पाकिस्तानी एम्बेसी के हवाले से वो मुझे ऐसा लगा लोगों के लिए कि वो जैसे इनका अपना घर है और जैसे घर में आप दिल किया वो उठा के चले गए। सो एम्बेसी ऐसा क्या कर रही है ओमान में, पाकिस्तानी एम्बेसी? मैं चाहूंगा एक तो आप हमें टूर भी करवा दें, हम चलते चलते बात भी करते हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी यहाँ पे लोगों को कैसे उन्होंने इतना इंटेग्रेटेड रखा हुआ है कि उनका अपनी एम्बेसी पे, स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे और अपने एम्बेसडर पे इतना यकीन है। तो सर ये ह्यूमन एम्बेसी क्यों? ये ह्यूमन एम्बेसी इसलिए है कि जब एक इंसान इसके अंदर दाखिल हो जाता है तो उसको हम किसी सूरत में भी दोबारा बाहर नहीं जाने देते। ओके, we want him to feel at home. ओके, and that's how I'll take you around. आइए। अच्छा सर, तो मतलब इसमें एक आम पाकिस्तानी जो है, कितनी आप उसको लीवरेज देते हैं कि वो आए और आपसे अप्रोच करें? ये सारे, अगर आप गौर से देखें, ये सारे हमारे हाई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं। ओके, these are officers from the ambassador's office to others. These big doors, plush offices. This is the first word. ओके, This is the first word. फर्स्ट वर्ड है। ये first word. अच्छा ठीक है। और इसकी जो नीचे वाली मंजिल है सर, वो ostensibly पहले थर्ड वर्ड थी। अच्छा, इन दोनों के दरमियान कोई राब्ता नहीं था। नीचे वाला नीचे रहता था, ऊपर वाला ऊपर रहता था। ओके, ओके। हमारे कमर्शियल काउंसलर देखे निकल आए हैं। कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं इसलिए कोई गल नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अच्छा जी सर, ये अब बनी, हम जा रहे हैं किस हम portion में नीचे जा रहे हैं, हम थर्ड वर्ल्ड में जा रहे हैं। ओके, हम फर्स्ट वर्ल्ड से थर्ड वर्ल्ड में जा रहे हैं। अंडरवर्ल्ड तो नहीं कहते? नहीं, अंडरवर्ल्ड ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ अली, ਤੁਸੀਂ कुछ भी कह सकते हो। अमेजिंग। अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ लेकिन ये देखें, ये दरवाजे के आगे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। ये भी चाहते हैं कि मैं आपको इस दरवाजे की कहानी ना बता सकूं। अच्छा, अंदर आए जी, दरवाजे की कहानी बतानी है। ये बहुत जरूरी है। देखिए हिज एक्सीलेंसी के पास जो है ये सर ये आपको अजीब लग रहा होगा आजकल के दौर में, ये होल्स क्यों हैं? एग्जैक्टली, ये होल्स इसलिए हैं कि जब मैं यहाँ आया तो ये दरवाजा बंद था। मैंने कहा इसके लॉक्स खोल दो, कहते हैं इसके तो कोड गुम हो गए। ओके, तो 2-3 दिन तक दे रेजिस्टेड माय ओन पीपल opening this door because this door affords the third world to come to the first world. मैं आम लोगों में समझाऊं सर। आम आदमी देखिए एम्बेसी का, बल्कि इसको खोलने तक हो जाए। हाँ सर, एक आम आदमी जो है उसके लिए किसी भी सफारत खाने में जाना सर, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अगर हम आगे भी चलते हैं ताकि रोशनी में नाज़रीन को बता सके, तो सर उस दौरान आपने वो जो एक हर्डल था, वो जो एक जो दरवाजा था जिसने आम आदमी को और एम्बेसी के एग्जीक्यूटिव्स के दरमियान एक खलीज रखी हुई थी, खोला नहीं आपने, तोड़ दिया? इसलिए कि देयर वाज रेजिस्टेंस। ओके, मैं आपके साथ ओपनली बता रहा हूँ कि देयर वाज दैट रेजिस्टेंस। आपकी पाकिस्तान की या किसी मुल्क की भी और एम्बेसीज में चाहे बाहर एक चौकीदार बैठा होता है, उसकी जब तक अपॉइंटमेंट ना लें वो किसी इंसान को करीब तक, एम्बेसडर तो दूर की बात है, वो किसी आम अफसर को भी नहीं मिल सकता। ये यहाँ का डोर था। ओके, दिस वाज अ नो गो प्लेस। अब आप सिर्फ एक सोचें, फ्रेम, अगर एक बूढ़ी अम्मी माँ ने आना हो सफीर से मिलने के लिए,
क्या वो ये सीढ़ियां चढ़ ये सकती दिखाइए है? जरा। ये देखें, ओहो। ये सीढ़ियां भी उसको चढ़ के ऊपर नहीं आने देते थे। अच्छा। हाँ जी, मतलब है बेचारी के लिए पहले ही आना मुश्किल है, सीढ़ियां चढ़ के। दूसरा रास्ता सर। बाहर है, मेन रोड पे चिलचिलाती गर्मी में 45, वो दूर है जरा, 45 डिग्रीज में बंदा उबूर करे, एक फरलांग चले पहले, तो फिर बड़े लोगों के पास जा सकता है। वरना जिन लोगों को आपने बुलाना हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े एलीट को, उनको आप टाइम दे देते थे। सही। आम इंसान इज आउट। तो ये तोड़ना पड़ा। अभी तक आज 3 साल हो गए, इसका लॉक नहीं मैंने लगने दिया, क्योंकि जिस दिन लॉक लग जाएगा ना, फिर उसका कोड गुम हो जाएगा, फिर दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी नाज़रीन एग्जाम्पल है। मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं वो एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और सुरफीता रहा है। बिल्कुल। ये सर कहा यह जाता है, रियली सॉरी आई एम बीइंग ब्लंट, कहा यह जाता है कि सिखाया ऐसा जाता है सिविल सर्विसेज में। आप व्हाई डिड यू फाइंड योरसेल्फ दैट यू आर डिफरेंट? आपको एक कन्वेंशनल ब्यूरोक्रेट नहीं बनना है, आपको बाबू नहीं बनना, मैं आम अल्फाज में कहूँ। पता नहीं, एक तो बाय नेचर नहीं, दूसरा मैंने आपको अपने आप जो एक्सप्लोर किया था आपके प्रोग्राम में, यू ब्रॉट इट आउट फ्रॉम मी, कि अमेरिका में पहली पोस्टिंग थी, बहुत बहुत बुरे हालात में पाकिस्तानियों को 9/11 के बाद देखा था। मे बी दैट क्रेप्ट इनटू द माइंड के दैट्स द मेन रीजन, दैट्स व्हाई हाउ एन ऑफिसर शुड बी, एंड दैट हैज रिमेन्ड। मे बी क्या मैं, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ना, वो बहुत उनमें इंक्विजिटिव हो चुके होंगे वो, कि क्या ऐसा मिजाज, ऐसा माहौल दीगर एम्बेसीज में पाया जाता है? बहुत, अगर है तो बहुत रेयर है, अव्वल तो नहीं है। आपको लगता है कि पॉसिबल है? आप अगर कर सकते हैं अगर ये बात एकेडमी से फर्स्ट डे से, जब सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर बंदा दाखिल हो, बाहर लिखा हुआ योर पर्पस इज ह्यूमैनिटी, यू आर फॉर पाकिस्तान, सिर्फ ये सिखाया जाए, उनको फजूल लंबी लंबी तहरीरें, फजूल थ्योरीज, कोई सिंगापुर स्कूल से चोरी की हुई है, कोई, मैं डायरेक्टर रहा हूँ सिविल सर्विस एकेडमी का, सो आई कैन स्पीक, आई चेंज द सिलेबस देयर, और सिर्फ सिखाया जाए यू आर हेयर टू सर्व। वॉल्टन के 250 बच्चों को जो CSS करके आते हैं, सिखाया जाए यू आर हेयर टू सर्व, बस। अमेजिंग, अमेजिंग। बाकी एम्बेसी में आज कम है लोग, उसकी वजह से है, लेकिन यहाँ आपको हमेशा लोग मिल जाएंगे, क्योंकि कोई बच्चा अपना ID कार्ड खुद नहीं अप्लाई कर सकता, कोई बड़ा भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के ID कार्ड के ऑनलाइन सिस्टम्स इतने मुश्किल हैं कि एक PhD भी नहीं कर सकता। क्या होता है फिर, सब लोग एजेंट्स के पास जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। एजेंट्स में एनिमी कंट्रीज के भी होते हैं, डेटा स्टील होता है, डबल फीसें लेते हैं एप्लीकेशन। सो व्हाट वी डिड वाज, विद क्रिटिसिज्म इवन वी क्रिएटेड द हेल्प डेस्क हियर। अच्छा, इस पे भी आपको बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं कि जी ये प्राइवेट है, इट्स नॉट गवर्नमेंट। ओके, व्हाई डिड यू ओपन इंस्टीट्यूशन इनसाइड द एम्बेसी, लेट देम गो आउटसाइड। इसमें ऐसा नहीं नहीं, होता। नहीं, इस पे सकती है 100 डर है। तैयबा आप कहाँ जा रही हैं? ये तैयबा जी, ओके। नहीं, अब देखा है कि काफी बच्चे हैं हिज एक्सीलेंसी टीम, तो वो मैं जब से आप, अच्छा जी, ये वो बच्चे हैं यहाँ जो आपके वो तमाम प्रोसेसेस करते हैं जो इनको मेन स्ट्रीम में इंटरेक्ट करने से रोकते हैं। इनकी ID कार्ड, नादरा की कोई सीट नहीं है यहाँ। अच्छा, बजाय कि ये बाहर जाके मुसीबत में पड़े, ये नादरा के डेस्क हैं, ये सब एक्सपर्ट्स हैं ID कार्ड अप्लाई करने में। दे टेक अ वेरी मिनिमल फी, क्योंकि ये सब वॉलंटरी बेसिस पे हैं, दे गेट मिनिमल सैलरीज। अच्छा, ये सब रजाकाराना तौर पे हैं। हमारे पाकिस्तानी ये को इसलिए इंटीग्रेट किया है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो इनमें तो एम्बेसी इज देयर। ओके, इफ देयर इज, अगर ये बाहर हो तो एम्बेसी कांट वॉच होगा। नाउ द सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड, सो इट्स अ मिक्स। हेल्प भी हो रही है, एम्बेसी भी देख रही है, और मार्केट से 1/4 1/5 कम मिनिमल फी पे उनकी सारी प्रोसेसिंग हो रही है। दिस इज अमेजिंग। अब ये जो लोग पाकिस्तानी ओमान में देख रहे हैं, 4 से 5 लाख पाकिस्तानी हैं सर। जी बिल्कुल, ये उनके लिए भी एक बहुत आई गेस खुशगवार चीज है, क्योंकि इससे ज्यादा सहूलत विद मिनिमल रिसोर्सेज। मुझे ये भी लग रहा है सर दैट रिसोर्सेज जो है वो देर नॉट
in abundance. They are not in abundance. We find it difficult to pay them. These all have to earn something. जरा दिखाइएगा हाँ। एक दफा हेल्प डेस्क जो है पाकिस्तान की एम्बेसी में। अच्छा सर, ये कर रहे हैं। अब आप देख लें, इतनी मांग है कि इस वक्त स्टॉर्म वार्निंग है, लेकिन आईडी कार्ड अप्लाई चुके करना और फेथ इसमें है, बाहर फेथ नहीं है, वो यहाँ आएंगे। और हमारा आइडिया ये कि एक बस दरवाजे से अंदर आ जाए, उसको किसी काम के लिए बाहर ना जाना पड़े। हम देखें छोटी सी टक शॉप भी टक शॉप से ज्यादा जी ये यहाँ, इधर आओ बच्चे इधर आओ, इसकी हाँ, बिरयानी पूरे ओमान में मशहूर है। अरे वाह, लोग सिर्फ बिरयानी खाने आते हैं। अरे वाह, तुम्हारी आप बिरयानी भी खा सकते हैं हाँ पाकिस्तान एम्बेसी में, ओमान की पाकिस्तान एम्बेसी में। मैंने आपसे जो आगाज में बात की थी सर, इसके बाद हिज एक्सेलेंसी मजीद उसके बारे में बताएंगे कि यू फील लाइक होम। वो जो उसका ह्यूमैनिटेरियन एक एस्पेक्ट है, उसका जो एक इंसानी पहलू है, इससे बढ़ के आपको नजर नहीं आएगा। हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया अभी कि आपको लग रहा है कि अपने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वॉलंटरली रजा कराना तौर पे काम कर रहे हैं। जो आए हुए हैं वो भी उसी ईमान, उसी फेथ के साथ आए हैं कि हम इनके पास आए हैं, एक्सीलेंसी के पास आए हैं, उनकी टीम के पास आए हैं, हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो सर मेरा ख्याल है कि बताने से ज्यादा जो आपने दिखा दिया ना हमें। और एक आपको एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा। दुनिया की, पाकिस्तानी क्या किसी में भी, ये दिखाओ, ये यहाँ टेलीफोन नंबर्स पे काम नहीं होता, यहाँ व्हाट्सएप लूप्स है। ये तमाम अफसरों के व्हाट्सएप नंबर इंक्लूडिंग एम्बेसडर, ये जरा दिखाइएगा पूरी दुनिया में। एम्बेसडर साहब ने अपना फोन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आए साहिल आए यहाँ पे, पाकिस्तानी आए, उनका फोन नंबर डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं है, हर विंग का अलग व्हाट्सएप नंबर है, ताकि ये ना हो कि जब आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें, लोग कभी भी रात को सुन सकते हैं। सो दीज आर 15 व्हाट्सएप नंबर्स। कोई इंसान आजाद नहीं है एक सेंस में। और वेरी गुड। इज्जत और तकरीम फर्ज है। पहली चीज, अगर आपको महसूस हो कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो प्लीज आप सीधा इधर आ जाए। यहाँ पे ये जरा मैं आपको दोबारा दिखा देखिए जरा, आपके साथ इज्जत और तकरीम के साथ बर्ताव नहीं किया गया। क्या शिकायत होती है साहिल को कि मैं सरकारी दफ्तर में जाता हूँ, मुझे वहां पे वो जो मेरी शहरी होने की हैसियत से इज्जत है मुझे नहीं मिलती है, तो आप सफीर इमरान अली साहब को बजरिया व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। आप अब यहाँ पे, सो सॉरी टू से अगेन, हम दोनों पाकिस्तान से हैं, आप किसी क्लर्क को अप्रोच नहीं कर सकते सरकारी दफ्तर में व्हाट्सएप के ऊपर। सर यहाँ पे एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान हिज एक्सेलेंसी खुद कह रहे हैं कि आई एम अवेलेबल 24/7, आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो मेरे लिए हिज एक्सेलेंसी जो एक एम्बेसी का कॉन्सेप्ट था ना, इट हैज टोटली चेंज, इट हैज टोटली चेंज सर। और सर आपकी वजह से शायद ये जो कल्चर है ये पाकिस्तान की बाकी एम्बेसीज में चला जाए, आपका प्रोग्राम देखे, क्योंकि आई फेल्ड, आई एम यूजुअली टेकन ऑफ एज एन एक्सेंट्रिक कि यार इसने क्या शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट इट टेक्स सर टू ब्रिंग द चेंज। तब्दीली अगर लानी है तो मेरा ख्याल है कि विदाउट एनी एग्जैजरेशन हिज एक्सेलेंसी इमरान अली चौधरी साहब ने जो एक मॉडल सेट कर दिया है, जो पैरामीटर, जो बार सेट कर दी है, आई गेस उसी को अगर फॉलो कर लिया जाए तो आपका सिफारत खाना चाहे वो किसी भी मुल्क में क्यों ना हो, वो पाकिस्तानियों का घर बन सकता है। The American DCM came here, and when he went here, he said, "I wish I could do it in the US embassy, but I can't. I can't." क्योंकि उनका प्रॉब्लम यह है कि उनको सुबह धूप में खड़े रखना पड़ता है सबको, धूप और बारिश में। हम लोगों की 9 बजे शुरू होती है, 7:30 एम्बेसीज ओपन, आके अंदर बैठ जाए सारे, कोई काम 9 बजे शुरू होगा, बट डोर्स विल ओपन एट 7:30 so that there's nobody on the road. कितनी अच्छी बात। और सिक्योरिटी पैराटाइम के आजकल के दिनों में मुश्किल है, बट वी हैव डन इट और आज तक कुछ नहीं। अमेजिंग। हम बाकी से देखते हैं सर, बाकी से। अच्छा, मैंने एम्बेसडर साहब से इजाजत ली कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में, वो तो क्लेम कर ही रहे हैं, तो मैं कुछ यहाँ पे मौजूद पाकिस्तानियों से अगर गुफ्तगू कर सकूं। तो अब मैं देख रहा था यहाँ पे हेल्प डेस्क में, तो एक पाकिस्तानी भाई हमारे, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम जो आप लेकर आए हैं, कैसा कॉपरेशन, कैसा ताउन मिल रहा है आपको यहाँ पे? बस जैसे हम आए हैं, इन्होंने हमें अपना जो गाइडलाइन है हमने डॉक्यूमेंट अरेंज किए हैं, और जैसे ही हमने इनको दिया है, इन्होंने प्रोसेस ज़बरदस्त तरीके से कर दिया है। ऐसा तो नहीं कहते जैसे पाकिस्तान में होता है, कल आना परसों आना, ये कागज नहीं, ये वो कागज नहीं? डॉक्यूमेंट्स पूरे करने चाहिए, वो हमने पूरे किए इधर बैठ के। तो फिर उसके बाद जैसे ही इनको दिए हैं, उन्होंने प्रोसीड पूरा कर दिया। अभी हमारा फाइनलाइजेशन चल रहा है,
ये बताइए सुलूक कैसा होता है यहाँ का, या जो अमला है उसका बर्ताव, उसका बिहेवियर कैसा होता है आपके साथ या बाकियों के साथ? 2-3 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ माशाल्लाह। अभी दूसरा तीसरी बार मैं यहाँ आया हूँ। पहले मैं पासपोर्ट रिन्यूअल, तो काफ़ी बेहतरी नज़र आई है। अच्छा, हाँ, क्यू में वहाँ अंदर सिस्टम में भी बहुत अच्छे से डील किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैंने इसलिए किया और मैंने जानबूझ के उनसे ये लिबर्टी ली कि इफ़ आई कैन गो, मैं खुद अपने नज़र से देख के, कानों से सुन के वो मैं आप तक पहुंचाऊं। तो मैं दोबारा कहता हूँ हिज एक्सेलेंसी से कि हमें इस एम्बेसी के बाकी हिस्सों में लेके जाए। आ जाए। लोग उधर आने जाने में बहुत तकलीफ है कराची में। मतलब हम लोग का फैमिली उधर, तो हम लोग को मालूम है ग्वादर में या तुर्बत में, उधर आने जाने में बहुत पहले तकलीफ है। कराची जाना पड़ता है और Yes. कराची से फिर इतनी दूर जाना पड़ता है। ये बहुत तकलीफ गवादर है। से फेरी सर्विस इज वेरी एसेंशियल। कितना फासला होगा सर अगर फेरी सर्विस से? फेरी सर्विस से एक दिन पूरा लगता है। मतलब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, उधर चेकिंग प्रॉब्लम है, इधर नहीं, ड्यूटी आदमी है। अगर आप कश्ती पे यहाँ से गवादर जाएं कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है इधर। मतलब सोर से सर 2 घंटा 3 घंटा का रास्ता है। बहुत कम फासला है। सोहार से इजीली जा सकते हैं, इतनी बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे कराची से। अब वो देखो, हम लोगों वहाँ को- इमिग्रेशन के सिस्टम्स हो जाएं, बन रहे हैं लेकिन स्लो हैं। वी नीड इट। ये चले, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बात कर दी। देखो, एम्बेसडर साहब ने से एंडोर्स भी कर देखो, क्योंकि हमारा हम लोग का बुढ़ा आदमी है, शादी होता है, ये बिल्कुल मरना सही। होता है, ये कोई चीज भी होता है, हम लोग का रिलेशन तो उधर है, हम लोग का बाप उधर है या बहन उधर है, लेकिन हम लोग उधर जाना कराची में तुर्बत में तकरीबन 2 दिन का रास्ता होता है। मतलब बहुत और प्रॉब्लम है। तुर्बत सिर्फ बाय लैंड रूट जा सकते हैं, बाई रोड। हाँ, वो तो तुर्बत बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, कोयटा से कितना है? कोयटा से बहुत दूर है। दोनों से दोनों से कोई एक बहुत सर दूर है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ये कम से कम होता है, ग्वादर से होता है तो हम लोग अच्छा है, या तुर्बत में होता है तो हम लोग अच्छा है, क्योंकि बूढ़ी माँ है, बूढ़ी बाप है, छोटा बच्चा ये है। सर देखिए, इनकी तरफ से, एक पाकिस्तानी शहरी की तरफ से, हिज एक्सेलेंसी की तरफ से और मेरी तरफ से भी अपील होगी कि जहां जहां स्पेशली कंसर्न क्वार्टर्स में अगर ये बात जा रही है तो इट्स इम्पेरेटिव कि इनके इस मसले को हुकूमत पाकिस्तान हल करे। हम वेरी ग्लैड। गवादर की फेरी सर्विस गवादर की इम्पोर्टेंट। लोग अगर ये 6 घंटे भी सर लग जाए ना इनको, जी। तो इनकी एक दफा इमिग्रेशन होगी, एक दफा सिक्योरिटी, ही विल रीच हिज होम। Exactly. उधर जाएंगे कराची, पहले सामान उतारेंगे कार पे। ये इनकी जेन्युइन ह्यूमन कंसर्न है जो हुकूमत को एड्रेस कर। ये सर के जरिए आप तक पहुंच भी गई। हम आगे बढ़े सर। और एक मैं बच्चों के साथ करना चाहता हूँ, सबसे थैंक यू। ये जो अच्छा, एक फ्रेम में तो आपका वो फेस हाँ, थोड़ा सा हाँ, इधर हाँ। प्रोफाइल। अच्छा सर। ये ना, ये जो खाने पीने की जगह है ना, ये इन बच्चों के लिए है। क्योंकि अब आईडी कार्ड जो है ना, वो भी बच्चे को बनवाना पड़ता है। पहले तो 18 साल का होता था, बर्थ पे बनवाना पड़ता है। नौज़ायदा बच्चे आते हैं, तो बच्ची थोड़ी सी बड़ी है, नो शी वांट्स जूस, शी वांट्स वाटर, शी वांट्स कुकीज, चिप्स। ये दिखा रहे हैं जी जरा, अब- ये देखिए सब है यहाँ पे। अब ये बच्चों देखें, का। अगर मैं ये कहूँ कि जी यहाँ तो नहीं लग सकता, जाए आप बाजार में, और द हीट, अली मैं आपको बताऊं 45 डिग्री जो यहाँ का पाकिस्तान के 55 डिग्री के बराबर है। द सन इज ऑन यू। Oh, yes. सो इस एक दफा द किड्स आर इन, दे कैन जरा बास बेटा इधर आए, क्या नाम है आपका? मनोज। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बिस्किट खाया आपने? एक जरा दीजिएगा जी, एक बिस्किट। बिस्किट दो जी। अच्छा, बाबा के साथ आए हो आप? बाबा के साथ आए हो आप? चले, ये जी आपको अली की तरफ से। उन्होंने दिया है। नहीं, अली ने। अंकल ने दिया। थैंक तुम यू पे बेटे, थैंक यू इनको बोलिए। थैंक यू। तुम पे बेटे 100 डब्बे कुर्बान। तुम तो पाकिस्तान की जान हो, तुम पे 100 डब्बे कुर्बान। सर मुंह खुदा दो हाँ सर, ये सर ये एम्बेसी के अंदर खिलौने क्या कर रहे हैं बच्चों? एम्बेसी के ये जी प्ले एरिया है। दिस वाज मेड अर्लियर इन बार्सिलोना। Okay. ओनली 2 मिशंस। ओके वन वाज बार्सिलोना, अगर उन्होंने अभी तक खत्म ना कर दी हो। ओके दूसरा ये है, ये बड़ा कि यहाँ women and children can be at ease. हाँ They can watch cartoons. ओके They can just be here all day. Okay. And the most important thing, which we might not cover the area or not, you must highlight this, are nursing rooms. अच्छा Because children come, हमारी माएँ बहनें पता है ज्यादातर कहाँ होती हैं? गाड़ियों में, टैक्सियों में, स्टेयर्स पे Yes, बैठ के yes. चादर डाल के बच्चों को नर्स नर्स करती हैं। Because there are no nursing rooms. यहाँ भी तोड़ के स्टोर Oh. अंदर नर्सिंग रूम बना है, वहां तक हम जा सकें। सर बच्चे और women के they should feel at home. Oh. They should not be Amazing. overawed by the embassy. अमेजिंग अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग सर। ये बहुत आए सर, आए। हम इसके बाकी हिस्सों को भी देखते आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ कैसे को, ये गेट कीपर है हमारे। अच्छा ये
सबसे पहले यहाँ डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं जब वहां से आते हैं। ओके। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी की कम ज्यादा भी हो तो उसको यहीं ठीक कर दें। ये ना हो बहुत कि अच्छी कोई बात, बहुत अच्छी बहुत अच्छी चली जाए। ये बहुत अच्छा हमारा काम कर रहे हैं। ये पासपोर्ट सेक्शन है। अच्छा, आमिर है यहाँ के इंचार्ज हैं और आपको ये कैसे हैं? इस लड़की ने, इस बच्ची ने पाकिस्तान की एक हमारी फाइनेंशियल एक चेन में प्रॉब्लम थी, ये वॉलंटियर करने आई थी, इसने हमें सिखाया। अच्छा। इस पाकिस्तान की लड़की ने, इन दोनों तीनों पाकिस्तान की लड़कियां जब से आई हैं, हमने आमिर की क़यादत में हमारी जो स्पीड है वो 3 गुना हो गई। कि अगर हम सारे दिन में 100 करते थे, ये 12:30 बजे तक 100 पासपोर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोग जल्दी फारिग होते हैं, जल्दी अपने घरों को जाते हैं। आपके बॉस आपकी तारीफ कर रहे हैं, सो ये बहुत बड़ी बात और है। ये सब वॉलंटियर्स थी पहले। दे वर ऑल दे आर नॉट पाक बेस्ड, दे आर द रियल फायर इज इन पाकिस्तानीज अब्रॉड। जो आर नॉट गवर्नमेंट सर्विस की ट्रेंड नहीं है ना, एग्जैक्टली वो जील दिखाना, वो जज्बा दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। आप एक कामयाब पासपोर्ट सेक्शन चला रहे हैं सर यहाँ पे। ये आमिर हैं जी। अब इनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है? क्या पाकिस्तान में स्याही पिछले 2-3 साल से जी स्याही नहीं है। ऐसे ही है सर। आप ट्रेड हम ठीक कर रहे हैं ना। पहला सवाल ये पैदा होता है, अगर पाकिस्तान ये कहता है मेरा पासपोर्ट ही वक्त पे नहीं आता, आप जिस मुल्क का पासपोर्ट वक्त पे ना आए उधर आप ये देखें, वो मैंने आपको बताया था ना, ये इन बच्चों के लिए फेवरेबल होनी चाहिए। Exactly. इनको आना चाहिए, नर्सिंग रूम्स होने चाहिए माओ के लिए। Exactly. अब ये बच्चा है, इसका पासपोर्ट बनना है, he can't exist without a passport, so therefore you need all those things there। वो फैसिलिटीज होनी चाहिए वहाँ पे। फूड, यस, नर्सिंग रूम्स, ये कॉम्प्लीमेंटरी फैसिलिटीज हाँ हैं जी। जो कि बेसिक फैसिलिटीज के साथ आप दे रहे हैं। सो प्लीज सर please, आप please। सर्विसेज दीजिए सर। ये तो आप क्या करते हैं? जस्ट फॉर वर्क इन अ बैंक। ये तो हमारे अपर कास्ट के इंसान हैं, ये बैंक में काम करते हैं। गुड टू सी। इज दिस अ न्यूबॉर्न चाइल्ड? बहुत मुबारक हो आपको। इज इट अ बॉय और अ गर्ल? इट्स अ बॉय। तो फिर तो शायद पाकिस्तान में ज्यादा नहीं। अब देखें हमारे पास तीनों लड़कियां हैं। थैंक यू जी। यहाँ से सर डिलीवर होते हैं, ये अच्छा। कंप्यूटराइज कर दिए गए हैं। Amazing. In a second they can know where the passport is। Oh. And the most important thing is all passports that come, people don't have to phone। कल रात फंक्शन था, आज सुबह कल इतना बड़ा डब्बा है, it's on Facebook। ओके। All the numbers will be on Facebook। Nobody has to call anybody। अच्छा। जो पेज देखो आगे आके ले लो। पहले तो अच्छी होता ना facility फोन है। करो, हाँ। और जी मेरा पासपोर्ट है, हाँ। वो कहता जी मैं देखूंगा, मैं करूंगा, फिनिश। ऑनलाइन कर दिया है एक तरह से उसको। हाँ जी, बेहतरीन, उनको बताने को कर दिए। Amazing. ये भी वॉलंटियर है, अंदर भी दोनों वॉलंटियर्स हैं सर। लोगों का रज़ाकाराना तौर पे आगे बढ़ के ये एक तरह से वो स्टेट की खिदमत कर रहे हैं। हाँ जी। पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। क्या हाल है? कैसे हो? खुश हो? ठीक है सब कुछ, कोई मसला तो नहीं है। Amazing. ये फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जी सारे। अच्छा। ये हमारा वीजा सेक्शन है, हमने ओमान के वीजे 90% तो खत्म कर दिए। अच्छा। तो अब ये, और ये देखें, ये है कि अगर आपने इन्वेस्टर को किसी वक्त भी मिलना है 10 से 12 बजे तक आप मिल अच्छा। सकते हैं। आप खुद भी अवेलेबल हैं आम आदमी। हाँ। ये देखिए, देख लीजिए, एम्बेसडर को मिलने के लिए साथ में उनका निशान भी है अंगूठे का। और ये बेबी चेंजिंग रूम का है कि भाई यहाँ है, खुदा का वास्ता बाहर ना चले जाना। ओह। ये चाबी लो, हाँ। वहां से, ये रेड में लिखा हुआ है, क्योंकि माएँ बिलीव ही नहीं करती कि नर्सिंग होम होगा। अच्छा। वो फिर गाड़ियां तलाश करती है जाने के लिए। ये इसका दोबारा मैं आगाज बताता हूँ आपको। ये है फैसिलिटीज। अब जो इसमें नर्सिंग होम, बच्चों का प्ले एरिया, और फिर वो टक शॉप, और फिर वो दरवाजा हर वक्त खुला रहना, एम्बेसडर साहब का खुद अवेलेबल होना, ये इंसानी पहलू है। ये तो वो SOPs हैं जो कि किसी भी एम्बेसी में फॉलो की जाती हैं, बट ये जो इंसानी पहलू है सर, ये खासा है जिस एम्बेसी को आप ऑपरेट कर रहे हैं। ये इंसान जो है, हम फ्राइडे को जब खोलते हैं, दुनिया का वाहिद एम्बेसी पूरे ओमान में जो फ्राइडे को खुलती है, फ्राइडे को ओमान बंद होता है। ओके। ये खुलती है। इस शख्स ने कहा कि मैं इन लाइव ऑफ दैट कमिंग ऑन फ्राइडे आई विल नॉट टेक वन एक्स्ट्रा डे ऑफ, आई विल ओनली वर्क। अमेजिंग सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्क 6 days instead of 5 वॉलंटरी, कि मैं आपके कहने पे फ्राइडे कहूंगा और मैं छुट्टी नहीं मांगूंगा। आप खिदमत कर रहे हैं सर पाकिस्तान की, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। बहुत बहुत सर। ये आपको लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दिखाना है। FIA ने हमारी सीटें ले ली फॉर सेविंग इन द बजट। अच्छा।
ये आपने बच्ची पहले भी देखी है, जी, इसका जी। नाम हफ्सा है। एक्सपो में भी थे आप? एक्सपो में ये हमारे पास वॉलंटियर आई थी। अब Amazing. नाउ शी इज पार्ट ऑफ द एम्बेसी। इसने आके कहा कि मैंने आसान काम नहीं करना, Okay. ये सबसे मुश्किल काम है, ये कैदी हैं, ये सब कहती हैं, ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे ये जाते हैं, Okay. इनके पासपोर्ट्स नहीं होते। Okay. इसने कहा कि मैंने आसान काम नहीं करना, मैं क्योंकि इनकी जिंदगी में कोई एक ऐसा फेज आया था कि इन्होंने जेल एक दफा पहले अपने किसी करीबी की देखी थी, तो बिकॉज ऑफ दैट शी वर्क। हम इनको ऊपर बुलाते भी हैं, वापस नीचे आ जाती है। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट सिक्योरिटी वाइज ऑल्सो। Okay. एंड शी अगेन अ गर्ल डज इट। अच्छा, मैं इस बात को भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आपके एम्बेसी के स्टाफ में, आपके टीम मेंबर्स में खवातीन की रिप्रेजेंटेशन भी है। in a country like Oman, Yes. now they are probably going to be in a majority zone. Oh, जितने locally recruited हैं सब लड़कियां हैं। oh, amazing. हाँ I जी। think they're more, I would say, dedicated. Yes, जब वो yes. काम की बात होती Yes. है तो बेस्ट ऑफ लक जी। आदमी ना हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन ये सही है। नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को सर। ये बेस्ट ऑफ लक। लेकिन इसका ये है कि ये सर काम, ये this is very difficult. This is Every document is a story of tragedy. I came, I couldn't succeed, I'm going back. She has to hear them, process them, and bring them to the ambassador for signatures. oh. ये लोग हैं जिनके ड्रीम फेल हो गए, बट फिर भी आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो सब- और रास्ता सब उनके लिए निकल आए। जेलों में ये जाती है मान के अपनी अपनी मर्जी से। ये कैसा रहता है आपका सफर? डिफिकल्ट है सर। Difficult थोड़ा सा ये कि इसमें जब लोगों की स्टोरी सुनते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी उनको उम्मीद दिलाते हैं कि नहीं, एम्बेसी आपके साथ खड़ी हुई है। कभी कभार हमें कॉल्स रिसीव होती हैं, सारे प्रिजनर्स तो इधर नहीं आ सकते, कॉल्स रिसीव होती हैं, 1 मिनट का टाइम मिलता है उन्हें 15 दिन बाद। 1 मिनट में वो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकते, यानी कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हम उनकी बात समझ जाएं फ़ौरन। 1 मिनट में थोड़ी बहुत बात वो कन्वे करते हैं, बाकी सारा हमने खुद करना होता है कि बात सुन के उनकी लीगल असिस्टेंस करनी है, उनके केस को फॉलो अप करना है और उनको पाकिस्तान तक पहुंचाना है, टिकट्स वगैरह आउट पास सारी तरतीब और वहां भी उसको जेल से बचाना है, अदरवाइज एफआईए जेल में डाल देगी। बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत Thank you, शुक्रिया। sir. Thank you. आपको जो है वो और हिम्मत दे अल्लाह, एंड यू हैव एन एक्सीलेंट बॉस बाय द वे। हाँ, अमेजिंग। जी, आपको हमने पाकिस्तान एम्बेसी जो ओमान में है उसका टूर करवाया। यहाँ पे जो फैसिलिटीज दी गई हैं वो तो नहीं है, लेकिन जो इसका असल मकसद था वो इसका इंसानी पहलू आप तक पहुँचाना था। हिज एक्सेलेंसी, ये पैगाम मैं चाहता हूँ कि एक तो इस वीडियो के जरिए पहुँच जाएगा, लेकिन आई वांट यू कि कैसे इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए अपने बिहेवियर में, एम्बेसी के कल्चर में, कैसे इसको स्पाइरल इफेक्ट की तरफ फैलाया जाए सर। और कोई पैगाम जो कि आप पाकिस्तानी जो यहाँ मुकीम है ओमान में, जो पाकिस्तान में है, उनको देना चाहते हैं। स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने एक बहुत कामयाब चीज़ की है, वो है पाक ओमान बिजनेस फोरम 2024, उसके हवाले से कुछ कि अब आगे मजीद जो पाकिस्तानी इसमें आए थे हिस्सा लेने के लिए, जो वहाँ बैठ के देख रहे थे, तो सोशल मीडिया पे भी ये बहुत ज़्यादा फैलाया गया, आपने इसको मेक श्योर के लोग इसको देखें, उनके लिए भी क्या पैगाम है? Well, एक्सपो हैज़ बीन अ रिसाउंडिंग सक्सेस। मैं सोचता था कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी जो चीज़ होगी वो स्कूल्स को ठीक करना होगा ओमान के, लेकिन एक्सपो हैज़ टेकन ओवर। और हैरानी की बात यह है, कभी भी एक्सपोज के अंदर डील्स नहीं होती। ये वो वाहिद एक्सपो है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ रियाल्स की, विच इज़ बिलियंस ऑफ रुपीज़ की डील्स हो गई हैं। आई डिडंट इवन रियलाइज दैट। दे लाइक पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी यूनिफॉर्म्स, पाकिस्तानी कर्टन्स, Pakistani even pharmaceutical ka raw material so much that they have Omanis have decided to deal. That's one. The other thing is sir, हमें foreign service की ethos को change करना पड़ेगा. I'm sorry people might not like this. हमारा purpose number 1 होना चाहिए to serve Pakistanis. बाकी हर चीज़ secondary. If you serve Pakistanis, all your key issues like Kashmir, like security, like economy. This expo is a success because of the Pakistanis living in Oman who built bridges. If you serve them, every other problem takes care of it. सर, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत दुआएं हैं सर कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते भी रहें। And without getting emotional, I want to tell you that जो चीज़ आपने आज की है ना, ये किसी जर्नलिस्ट के लिए कोई मानी नहीं रखती। हम बड़ी चीज़ों का करते हैं, SCO हुई, कौन आया, कौन गया। कोई आदमी उस नेमलेस पाकिस्तानी का जिक्र करना पसंद नहीं करता। जो जिसको आपने आज किया
आपकी वजह से शायद चेंज आ जाए। मैं आपको कराची तहसीन, दिस इज नॉट अ फैशनेबल टॉपिक व्हिच यू टेक टुडे। आप जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अगर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं और स्पेशली रिस्क लेके कर रहे हैं, मुझे ये भी पता है कि आपने बहुत सी जगहों पे बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं। हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से एक फ्रैक्शन तो कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते हैं। अगेन योर एक्सेलेंसी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर टेकिंग अस टू विटनेस द चेंज दैट यू हैव ब्रॉट। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वो स्पेशल वीडियो। आई एम श्योर आप लोगों ने जाना होगा कि आखिर ये जो बाबू एक कल्चर होता है उसमें इंसान भी बसते हैं, अहले दिल इंसान बसते हैं। और आपसे गुजारिश है मेरी कि इस पैगाम को जो अभी एम्बेसडर साहब ने दिया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, इस वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने